अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को आपकी बायोलॉजी के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने कल केमिस्ट्री के शेयर किए थे और आज बायोलॉजी की बारी है। तो आज आपको बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज शेयर करूंगी। 25 के करीब एमसीक्यूज होंगे और तमाम तब पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर वाइज बताने का यही मकसद है ताकि आप लोग अपने 2024 के पेपर्स की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप यकीन करें, जुलाई का मिड आ चुका है और स्टूडेंट्स ने अपने कोर्सेज कंप्लीट करना शुरू भी कर दिए, मतलब उनके कंप्लीट होने को आया है। और अगर आपको अभी तक चैप्टर नंबर 1 नहीं आता तो बड़े अफसोस की बात है। आज से ही अपनी तैयारी कर लें, अभी भी देर नहीं हुई, आप लोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों को स्क्रीन पर शो करती हूँ। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यूज के आंसर्स भी नज़र आ रहे हैं सामने ही, तो आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में और आपको आंसर भी साथ राइट पता चल जाएगा। जैसे कि नंबर 1 पे है, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन। कहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है? लंग्स में, ब्रेन में, नोज़ में या मसल्स में? तो आपको पता है कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टार्ट जो है वो ब्रेन से होता है, मतलब ब्रेन भी होता है, स्टार्ट नहीं, खैर उसका सेंटर है ब्रेन। उसके बाद है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इनहेल फ्रॉम एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कि कितने परसेंट ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं एयर से अपनी सांस लेने के दौरान? हमें लगता है 100%, बट एक्चुअली 21% ऑक्सीजन जो है हम इनहेल करते हैं। अच्छा, उसके बाद रेट ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ गैस। बताइएगा कौन सी गैस के? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हमें लगता है कि हम 100% ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जबकि एक्चुअली में हम सिर्फ 21% ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। बाकी अदर गैसेस होती हैं जो हम अपने एयर के थ्रू अपनी सांस लेते हुए अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक्सहेल करते हैं। एक्चुअली बात इस तरह है कि अब हमारे सराउंडिंग में कोई ग्रीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम लोग अब जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमें इतनी आदत हो गई है सस्पिशियस और एनॉर्मस किस्म की गैसेस को इनहेल करने की कि अब हमें फ़र्क ही नहीं लगता। इसी वजह से हमें एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स इश्यूज़ और ब्रीदिंग इश्यूज़ वगैरह होते हैं। तो ये इसका मेजर पॉइंट था, सोचा कि आप लोगों को एक्सप्लेन ज़रूर कर दिया जाए। नेक्स्ट आपको मैंने नंबर 4 वाली एमसीक्यू बताती हूँ कि द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो ये तो हो गया 21% है। अच्छा, मतलब इनहेल जितनी परसेंट करते हैं उतनी ही परसेंटेज होगी ऑक्सीजन की भी। जैसे कि देखें 21, 22, 15 और 25 और 28 ऑप्शन है, तो आप राइट आंसर है 21%। अच्छा, उसके बाद इन नॉर्मल कंडीशन ह्यूमन रेस्पिरेशन रेट इज़ 12 to 15 per minute, 15 to 12 per minute, 10 to 12 पर मिनट या फिर 16 to 20 पर मिनट। तो राइट आंसर है 16 to 20 पर मिनट। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल। जब हम एक्सेल करते हैं, बाहर की तरफ सांस लेते हैं, तो आज ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज 4% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक्सेल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है आप लोग अदर ऑप्शंस देख सकते हैं, मैं सिर्फ राइट आंसर बोल रही हूँ। अच्छा, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एक्सेलेशन? क्या होता है जब हम एक्सेल करते हैं? रिब्स मसल्स रिलैक्स, डायाफ्राम बिकम डोम शेप, प्रेशर ऑन लंग्स इंक्रीज या ऑल ऑफ दीज? तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू लंग्स? तो है पल्मोनरी आर्टरीज। राइट आंसर बोलूंगी, ऑप्शंस आप लोग चेक कर सकते हैं। द नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग्स इज, राइट लंग में कितने लोब्स हैं? 3। अच्छा, उसके बाद द मसल्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इंटरकोस्टल मसल या फिर कोस्टल मसल? तो ये राइट आंसर है इंटरकोस्टल मसल। नेक्स्ट है, अ थिक मस्कुलर लेयर बीनीथ द लंग्स इज कॉल्ड। जो लंग्स के नीचे मसल एक है उसको क्या कहते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम कहते हैं ना, किडनी ब्लैडर नहीं कहते, उसको डायाफ्राम कहते हैं। अच्छा, अक्सर आप लोग कुर्बानी के टाइम पे देखते होंगे कि डायाफ्राम वाला पोर्शन आपको बकरों के रिब्स के नीचे और गाय वगैरह जो हम लोग बेड़े वगैरह करते हैं उसके नीचे भी नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद है, मेन रोल टू गिव आउट एयर फ्रॉम लंग्स इज, इसके राइट आंसर बोलती हूँ डायाफ्राम में होता है। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, ब्रोनोसाइट है, ब्रोंची है, ब्रोनोसाइट है और ब्रोनकस है। तो इसके राइट आंसर जो है वो डायाफ्राम है। पावर ऑफ स्पीकिंग इज ओनली गिफ्टेड टू ह्यूमन बींग्स।
ठीक है, ये सबको पता है कि आप बोलने की ताकत सिर्फ इंसानों का है, मंकीज, पैरट्स, क्रोज को नहीं है, बाकी सारे एनिमल्स हैं। अच्छा, द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्रैकिया, ग्लॉटिस, ब्रोंकाई या फिर एपिग्लॉटिस। तो राइट आंसर इज एपिग्लॉटिस। उसके बाद वेयर डज द गैशियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमंस? इसके ऑप्शंस देख लें, फेर्निक्स, लैर्निक्स और अदर आप लोग देख सकते हैं। फेर्निक्स है, लैर्निक्स है या फिर ऑप्शन नंबर ट्रैकिया है या एपिग्लॉटिस है, तो लैर्निक्स इज अ राइट आंसर। अच्छा, ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स, फार्निक्स या फिर एंटीबायोटिक्स। तो फार्निक्स इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नंबर ऑफ ब्रोंकाई इन द एयर पैसेज वे आर 1, 2, 3 या 4, तो 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज डैश सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो ट्रैकिया जो आप है उसकी लेंथ कितनी है ट्रैकिया की? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अदर ऑप्शंस यू कैन व्यू ऑन स्क्रीन। उसके बाद ऑल द एल्वेली ऑफ वन साइड यूनाइट टू फॉर्म लंग्स, किडनी, थोरेक्स या फिर चेस्ट बॉक्स। तो राइट आंसर इज लंग्स, लंग ए। उसके बाद विच काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट अराउंड द एल्वेली? आर्टरी है, कैपिलरी है, आर्टरॉयल है या फिर वेन्स है। तो राइट आंसर इज कैपिलरी। इन ह्यूमन विच प्रोसेस अकर्स इन एल्वेली? ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, गैशियस एक्सचेंज या फिर रिप्रोडक्शन। तो राइट आंसर इज गैशियस एक्सचेंज। एवरी ईयर वर्ल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अच्छा, ये जेनेरिक सा क्वेश्चन है, शायद ये ना पूछा जाए, मगर आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड डे जो है वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद टोटल केमिकल्स इन टबैको स्मोक आर 4000। ये क्योंकि अब आपका एसएलओ बेस्ड पेपर आना है तो वो किसी भी किस्म के एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस टबैको के अंदर जो केमिकल है स्मोक टबैको के अंदर वो 4000 टोटल होते हैं इसके अंदर चीज़ें। हाउ मैनी कार्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक? तो 50 होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद द रेस्पिरेटरी डिजीज दैट इज द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वेली इज, क्या कहलाता है जब आपकी एल्वेली की वॉल्स डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है और रेस्पिरेशन वाली, वो कौन सी डिजीज़ है जो आपकी एल्वेली की वॉल्स को तबाह करना शुरू कर देती हैं? एस्थमा होता है, नमूनिया होता है, एम्फेज़मा होता है या फिर ब्रोंकाइटिस होता है। तो एम्फेज़मा है, ठीक है, इज अ राइट आंसर। यहाँ पे आपके 25 MCQs होते हैं कंप्लीट। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मेरी कोशिश थी 25 आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। मुझे फिलहाल दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।